नमस्कार, मैं हूँ धनंजय कुशवाहा और आज स्टार्ट हम लोग करेंगे क्लास 10th का फिजिक्स, जो कि चैप्टर नंबर 1 रहेगा। सभी लोग पढ़ चुके हैं एक बार, लेकिन ये जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, क्लास 10th का जो है, ये सभी प्रकार के हिंदी मीडियम वालों के सभी प्रकार के जो बोर्ड है, जैसे यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, छत्तीसगढ़ बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ये सभी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और साथ ही साथ जैसे कि सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम, जैसे कि रेलवे, एसएससी, टीचर भर्ती, पुलिस भर्ती, एनडीए, इस सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा टॉपिक। तो इसमें कंटिन्यूस अंडरस्टैंडिंग करने के लिए शुरू से अंत तक बने रहिए और देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले टॉपिक जो दिमाग में आती है, आना चाहिए कि प्रकाश, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, वो प्रकाश है क्या। जैसे कि इस चैप्टर में जो घटना पढ़ना है, प्रकाश से संबंधित घटनाएं पढ़नी है, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो पहले ये होना समझना है कि प्रकाश है क्या, प्रकाश का फिनोमेना क्या होती है, प्रकाश संबंधी क्या क्या घटनाएं होती हैं, प्रकाश का स्टडी कैसे करते हैं, प्रकाश की कौन सी प्रक्रियाएं करती हैं, जिस तरह से कौन सी घटनाएं व्यक्त करती हैं। तो इन सारी बातों को जानकारी इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हेडिंग है हमारा, वो है प्रकाश। पहले दिमाग में आना चाहिए कि प्रकाश है क्या। इसको हम बोलते हैं लाइट, यानी प्रकाश है क्या। तो चूंकि चैप्टर जो पॉइंट पढ़ रहे हैं कि हम फिजिक्स, ये फिजिक्स है कि फिजिक्स का मतलब होती है भौतिकी। तो लाइट का मतलब है कि भौतिकी, भौतिकी ऊर्जा होती है। मतलब कि इस लाइट को प्रकृति दिया है, प्रकृति द्वारा प्रदान की गई ये लाइट है। तो इसलिए जो बोलेंगे कि लाइट वह भौतिकी ऊर्जा होता है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। मतलब कि प्रकृति जो दिया गया है लाइट, जो ऊर्जा प्रकाश मिली है, एक ऊर्जा है और एक किसके द्वारा मिला है, प्रकृति के द्वारा मिला है। इसलिए बोलेंगे इसको कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, या प्रकाश वह भौतिकी ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो ऐसे में कंडीशन आती है, एक कभी आता है दिमाग में कि आंख जो होती है, तो आंख से भी दिखाई देता है। तो आंख देखने में क्या करता है, तो जो आंख होती है वो एक तरह से यंत्र है। जैसे डीजल इंजन हो या पेट्रोल इंजन हो, उसमें डीजल से या पेट्रोल से चलता है। तो जो इंजन है वो एक तरह से इंजन है, सिस्टम है। जबकि जो इसमें डीजल और जो पेट्रोल है वो एक तरह से ऊर्जा है। बिना डीजल और इंजन के, डीजल इंजन बिना डीजल के नहीं चल पाएगा और पेट्रोल इंजन बिना पेट्रोल के भाव में नहीं चल पाएगा। उसी प्रकार से आंख हमारा एक यंत्र है, और आंख होते हुए भी, यंत्र होते हुए भी यदि प्रकाश नहीं है, तो उस प्रकाश के द्वारा आंख हमारे काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो आंख जो प्रकाश होती है, सबसे बड़ी चीज है कि प्रकाश जो वो किसी वस्तु को देखने में हमें मदद प्रदान करता है। ठीक है, तो बोलेंगे डिफिनेशन एक बार रिपीट करते हैं कि प्रकाश वह भौतिकी ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि देखिए, मैं पहले से लिख चुका हूँ, क्योंकि लिखने से टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, इसलिए मैं पहले लिख दे रहा हूँ। तो अभी डिफिनेशन दिया है कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जैसे कि मैं पहले बताया हूँ। अब ये जब प्रकाश का डिफिनेशन होने के बाद जो कुछ प्रकाश से कुछ गुण होती हैं, प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि प्रकाश का गुण में क्या है, उसमें लिखते हैं कि पहला है कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, परंतु वस्तु को देखने में मदद करता है। जो प्रकाश होती है, प्रकाश एक तरह से ऊर्जाएं होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, बट इसी के द्वारा, इसी प्रकाश के द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक, उसके बाद है कि प्रकाश को प्रकृति के आधार पर निम्न प्रकार से वर्णित किया गया है। यानी प्रकाश का जो अध्ययन हम करते हैं, जिसके द्वारा, जिस सिद्धांत के अनुसार हम अध्ययन करते हैं प्रकाश को, तो उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला है कि ज्यामिति प्रकाश की, मतलब कि ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स होता है, और जिसको बोलते हैं कि रे ऑप्टिक्स, यानी प्रकाश किरण प्रकाश की। दूसरा जो फिजिकल ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं, मतलब कि भौतिकी प्रकाश की या तरंग प्रकाश की।
तो इतने में दो वर्गों में डिवाइड किया गया है। आइए तो शुरू करते हैं। अगला जो है दो मैंने पहले बता दिया था, और तीसरा है कि प्रकाश का अध्ययन दो सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। मतलब प्रकाश के जितने भी अध्ययन हम करते हैं दो ही तरह से तरंग सिद्धांत, मतलब दो ही तरह से सिद्धांत हैं। इसमें पहला है कणिका सिद्धांत जो कि न्यूटन के द्वारा दिया गया था, और दूसरा है तरंग सिद्धांत जो कि हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। तो पहला में जो है कणिका सिद्धांत जो न्यूटन के द्वारा दिया गया था, इसको फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव जो आइंस्टीन के द्वारा बनाया दिया गया था, तथा ब्लैक बॉडी उत्सर्जन एक सिद्धांत है, ब्लैक बॉडी द्वारा जो रेज निकलती है। तो इसमें है कि कणिका सिद्धांत के द्वारा अध्ययन करते हैं। और दूसरे नंबर जो है तरंग सिद्धांत, इसको हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। तो इस नियम से हम प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपकिरण, प्रकाश का व्यतिकरण तथा प्रकाश का विवर्तन आदि घटनाओं का अध्ययन करते हैं। उसके बाद अगला है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों से बना है, जिसे गति करने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब कि दुनिया की जो भी तरंगे हैं या जो भी प्रकाश है, अगर ये वैद्युत प्लस चुंबक दो तरंगों से अगर मिलकर बनी है, उसके माध्यम के से गति करने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। चुंबक का मतलब कि जैसे अगर इसका वैद्युत चुंबकीय तरंगे बनाए, तो जो वैद्युत तरंगे होती हैं, ये मान लीजिए कोई स्रोत है, कोई लाइट स्रोत है, इसकी मिडल पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ से जो तरंगे होती हैं वेवलेंथ ऐसे साइन फॉर्म में चलता है, साइन फॉर्म में। तो इस वक्त जो साइन फॉर्म में चलता है मतलब कि एक्स एक्सिस के जो एलॉन्ग चलता है, एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस के जो एलॉन्ग चलता है, मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे फॉर्म में चलता है, साइन फॉर्म में चलता है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक वेव, इलेक्ट्रिक वेव होता है। जबकि इसके एक्स अक्ष पर मतलब कि ऐसे जो चलता है इस ऊपर से नीचे, इसको बोलते हैं वैद्युत तरंगे। और जो जमीन के ऐसे पर चलता है एक्स अक्ष पे जो चलता है ऐसे मोशन करके, उसको हम बोलेंगे चुंबकीय तरंगे। तो जो चुंबकीय तरंगे होता है वो एक्स अक्ष के ऐसे लंब चलता है, उसी पर ऐसे। तो दो तरह से मतलब कि तरंगे से मिलकर बना है प्रकाश। एक होती है कि वैद्युत तरंगे जो कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर मूवमेंट करता है, और दूसरी है चुंबकीय तरंगे जो कि एक्स एक्स पर ऐसे चलता है। तो दोनों से मिलकर बनी है विद्युत चुंबकीय तरंगे। और जब तरंगे अगर विद्युत चुंबकीय तरंगे से मिलकर बनी है, इसको गति करने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वहां पे हवा रहे या न रहे। अगला है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलती है, जैसे कि फॉर्म में जो साइन फॉर्म है ये अनुप्रस्थ का वेव है। अनुप्रस्थ का तरीका है मतलब कि अनुप्रस्थ से चलना है। तो उसे है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में गति करता है, जिसकी चाल वाय अथवा निर्वात में 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला है कि प्रकाश का जो मूल कण है वो फोटान होता है, तथा प्रकाश का तरंग जो होती है वह 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। प्रकाश का जो कण होती है, प्रकाश के अंदर जो मौजूद कण होता है जो कि न्यूटन ने बताया था, तो वह मतलब क्या है, उसको जो मूल कण है उसको फोटान, जो कि आइंस्टीन द्वारा बताया गया था कि ये जो है फोटान कण होती है, जिसकी आधा जो होती है, आधा से ऊपर जो मास होता है वो लगभग शून्य होती है। तो ये फोटान है। तब तक चलिए तो आइए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 6 से आगे, पॉइंट नंबर 7। इसके पहले मैं 6 पॉइंट बता देता हूँ प्रकाश का जो भी प्रॉपर्टीज होती है, मैं 6 प्रॉपर्टी बता दिया हूँ। और 7वें नंबर पे है कि प्रकाश कंपनशील होने के कारण इसकी जो तीव्रता होती है वो प्रकाश की चमक को प्रेजेंट करता है, और जबकि जो तरंग दैर्ध्य होती है उसके वेव जो लेंथ होता है वो प्रकाश का रंग को प्रेजेंट करता है। पता है कि जो प्रकाश एक तरंग है, तो तरंग की कुछ भौतिकी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि उसका वेव लेंथ होता है, तरंग दैर्ध्य, उसकी आवृत्ति होती है, उसकी चाल होती है, उसकी कला होती है, कलांतर होती है। तो इसी में से दो प्रॉपर्टीज हैं कि प्रकाश जितना ज्यादा तीव्र होगा उसकी चमक उतनी ज्यादा होगी, और प्रकाश का वेव लेंथ तरंग दैर्ध्य जितना ज्यादा होगा वह रंग उतना गहरा प्रेजेंट करेगा। तो जो वेव लेंथ होता है वो रंग को प्रेजेंट करता है। अगला प्रॉपर्टीज है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है, जिसके कारण किसी वस्तु पर टकराकर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिसके आधार पर वस्तुएं क्या होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। मतलब कि जब भी वस्तु पर किसी कोई प्रकाश किरणें टकराती हैं तो प्रकाश का परावर्तन होता है, या अपवर्तन नहीं हो पाता है, या परावर्तन नहीं हो पाता है। तो इसके आधार पर वस्तुओं को हम 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला है कि पारदर्शी वस्तुएं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होती है जिसमें प्रतिबिंब नहीं बन पाता है।
इसका रीजन ये है कि जब प्रकाश किरणें आएंगी किसी बस से टकराएंगी और बस से टकराने की वजह से क्या होती है कि प्रकाश किरणें बस से आर पार निकल जाएगी। आर पार होने की वजह से बस का परिवर्तन हो नहीं पाएगा। परिवर्तन न होने के कारण बस का क्या होता है, प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। दूसरी होती है अल्प पारदर्शी यानी आधा पारदर्शी। ऐसी वस्तुएं होती हैं जिससे प्रकाश किरणें आएंगी तो आधा परिवर्तन हो जाएगा और आधा उस बस से पार निकल जाएंगी। तो इसमें क्या होता है कि जब आधा निकलेंगी इसलिए प्रतिबिंब भी आधा बनता है। तो इस कंडीशन में क्या होती है कि जो वस्तु होती है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु धुंधला और हल्का यानी हल्का डार्क बनता है। नंबर 3 है कि अपारदर्शी वस्तुएं ओपेक ऑब्जेक्ट होती है। इसमें क्या होती है कि जब प्रतिबिंब पे इसका जो प्रतिबिंब होता है काफी डार्क और अस्पष्ट बनता है। इसका रीजन यह है कि जितने भी मतलब कि ओपेक वस्तुएं हैं, अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं, इससे प्रकाश किरणें टकराएंगी तो टकराने के बाद क्या होती है, पूर्णतः परावर्तन हो जाता है। इससे प्रकाश किरणें स्पष्ट उस वस्तु से बाहर नहीं निकल पाती है, इसलिए उस वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से क्या होता है कि डार्क बनता है। अगले पॉइंट है कि जो प्रकाश होती है वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश के जो प्रकार हैं वो 3 टाइप की होती है। पहला है पराबैंगनी किरणें अर्थात अल्ट्रावायलेट वेव। उसके बाद होती है कि अवरक्त यानी इंफ्रारेज। उसके बाद ये होती है दृश्य प्रकाश अर्थात विजुअल लाइट होती है, जो कि न्यूटन के द्वारा खोज गया था और इसी के द्वारा विजुअल लाइट के द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं, जिसके हम स्टडी करने वाले इस चैप्टर में हैं।